अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कोई अवमानना करता है तो उस अवमानना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को दंडित करने का भी अधिकार दिया गया। अभिलेखी न्यायालय क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय के रूप में भी काम करता है। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखी न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। इसी प्रकार अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को भी अभिलेखी न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय के रूप में दर्जा प्राप्त है तो इसके निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाता है जिसका उपयोग भविष्य में मार्गदर्शन के रूप में किया जाता है। भविष्य में किसी भी कोर्ट को डिसीजन देना होगा तो इसके निर्णय को गाइडलाइन मान करके ही इसका उपयोग किया जाएगा। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इन फ्यूचर भविष्य में कोई भी भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी न्यायालय होंगे उनको जो भी डिसीजन लेना होगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को अनुसरण करते हुए ही आगे डिसीजन देंगे। इसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक गाइडलाइन के रूप में काम करता है। कंफर्म हुआ? चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारतीय राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, सभी भारतीय राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, इस कारण सभी स्तरों पर न्यायालयों द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को संदर्भित कर न्याय उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कोई अवमानना करता है तो उस अवमानना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को दंडित करने का भी अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय के रूप में काम करता है। अतः इनके निर्णय का उपयोग भविष्य में मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। चूंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, अतः सभी स्तरों पर न्यायालयों द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को संदर्भित कर न्याय उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अवमानना के संदर्भ में दंडात्मक शक्तियां भी प्राप्त है। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कोई अवमानना करता है तो कोर्ट उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना के संदर्भ में दंडित करने का अधिकार रखता है। कंफर्म हुआ? दंडित कर सकता है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसे हम लोग अभिलेखी न्यायालय के रूप में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 के तहत और 215 के तहत हाई कोर्ट को भी अभिलेखी न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अभिलेखी न्यायालय के रूप में दर्जा नहीं प्राप्त है, ना ही उसे कोर्ट ऑफ कंटेंट के संदर्भ में दंडात्मक शक्तियां ही प्राप्त है। कन्फर्म, भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही अभिलेखी न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चूंकि कोर्ट नहीं है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इसलिए उसको ये अधिकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्राप्त नहीं है। कन्फर्म हुआ? आवाज आ रही? सभी लोग ठीक सुन रहा है, समझ पा रहे हैं? जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? तो अब प्रश्न उठता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये न्यायालय की अवमानना क्या है? न्यायालय की अवमानना क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? पहली बात इतना समझ में आता है, यदि आप न्यायालय की अवमानना करते हैं, न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करते हैं, न्यायालय की आदेश का जानबूझकर आप अवहेलना करते हैं, या न्यायालय में जो वचन दिया उसे भंग कर दिया, तो उसे हम लोग कहते हैं कि आपने न्यायालय की अवमानना किया है और न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में उसको दंडित करने का अधिकार होगा। या न्यायालय के काम में आप बाधा उत्पन्न करते हैं, न्यायालय की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, या काम करने नहीं देते, या कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, या न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को लागू नहीं करते, या आपके विचार व्यक्त करने से न्यायालय की गरिमा पर चोट पहुंचती है, तो इसे कहते हैं कि न्यायालय की आपने अवमानना किया है। आपने न्यायालय की अवमानना किया है। तो अगर आपने न्यायालय की अवमानना किया है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत संसद न्यायालय की अवमानना के लिए दंड का प्रावधान करता है कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 2000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की कारावास की सजा या दोनों दिया जा सकता है।
कंफर्म हुआ। इसको हम लोग कहते हैं न्यायालय की अवमानना, कि आपने न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन किया, या आप न्यायपालिका के कार्य में बाधा उत्पन्न किया, या न्यायालय को कार्य नहीं करने देते हैं, कंफर्म हुआ, या आपके विचार व्यक्त करने से न्यायालय की सम्मान और गरिमा पर ठेस पहुंचता है, तो फिर न्यायालय को आपको न्यायालय की अवमानना माना जाएगा, और अवमानना के संदर्भ में न्यायालय को दंडित करने का बाकायदे अधिकार है। यह दंड या तो 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या 6 महीने की कारावास की सजा हो सकती है, या दोनों प्रकार का हो सकता है। तो इसको हम लोग न्यायालय की अवमानना की बात करते हैं। न्यायालय की अवमानना की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन ब्रिटेन में किया गया था। न्यायालय की अवमानना की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन कहां किया गया था? ब्रिटेन में, जो कि वर्तमान में नहीं है, इन प्रेजेंट टाइम ब्रिटेन में भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह व्यवस्था भारत में है, लेकिन इस संकल्पना का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था ब्रिटेन में। लेकिन प्रेजेंट में क्या ब्रिटेन में है? तो बताएंगे प्रेजेंट में ब्रिटेन में नहीं है, वर्तमान में ब्रिटेन में नहीं है। तो लिखिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा, न्यायालय की अवमानना को नोट डाउन करिएगा। सर्वप्रथम इस संकल्पना का प्रतिपादन, सर्वप्रथम इस संकल्पना का प्रतिपादन ब्रिटेन में किया गया, ब्रिटेन में किया गया। सर्वप्रथम इस संकल्पना का प्रतिपादन ब्रिटेन में किया गया, जो कि वर्तमान में नहीं है, जो कि वर्तमान में नहीं है, जो कि वर्तमान में नहीं है। थोड़ा सा आप लोग अगर पिछला क्लास अगर याद हो, तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने 1726 में भारत में मेयर्स कोर्ट की स्थापना की गई थी। उस मेयर्स कोर्ट की स्थापना कोलकाता और बंबई में किया गया था। यह कोर्ट कंपनी का कोर्ट ना होकर के ब्रिटिश सम्राट का न्यायालय था। किसका न्यायालय था? ब्रिटिश सम्राट का। इस कारण इस कोर्ट को न्यायालय की अवमानना का अधिकार था, कि अगर इस कोर्ट की कोई अवमानना करता था तो उसको दंडित करने का अधिकार दिया गया था। कब? 1726 के मेयर्स कोर्ट को, जो कलकत्ता और बंबई में स्थापित किया गया था। वो कोर्ट, मेयर्स कोर्ट, कंपनी का न्यायालय नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सम्राट का था। इसलिए अगर उसकी न्यायालय कोई अवमानना करता था तो उसको दंडित करने का अधिकार दिया गया था। अगर थोड़ा सा याद हो तो हम लोग पिछला बैकग्राउंड इस रूप में पढ़े थे, जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरी बात, अगर भारत में न्यायालय की अवमानना की अवधारणा लागू किया गया, ये कंफर्म है कि अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है, और अवमानना के संदर्भ में इनको दंडित करने का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 142 में प्रावधान है कि संसद कानून बनाएगी। इसके लिए हमारे भारत में एक कमेटी गठित की गई, जिसका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में पीटी में आया हुआ है, याचियन सान्याल समिति। याचियन सान्याल समिति की सिफारिश के आधार पर न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया। किस कमेटी की सिफारिश पर? याचियन सान्याल समिति की सिफारिश पर न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया। इसके अंतर्गत अवमानना के 2 तरीके से परिभाषित किया गया। एक को हम लोग कहते हैं सिविल, और एक को कहते हैं फौजदारी। एक को कहते हैं दीवानी, एक को कहते हैं फौजदारी। अवमानना कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का। एक फौजदारी अवमानना भी होता है, और एक दीवानी अवमानना भी होता है। यह याचियन सान्याल समिति की सिफारिश पर न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, 1726 में भारत में, 1726 में भारत में मेयर्स कोर्ट की स्थापना, मेयर्स कोर्ट की स्थापना मेयर्स कोर्ट की स्थापना कलकत्ता एवं बंबई में की गई थी। बंबई में की गई थी, कलकत्ता एवं बंबई में की गई थी। जो कि यह मेयर्स कोर्ट
जो कि यह मेयर्स कोर्ट, जो कि यह मेयर्स कोर्ट कंपनी का ना होकर, जो कि यह मेयर्स कोर्ट कंपनी का ना होकर ब्रिटिश सम्राट का था, ब्रिटिश सम्राट का था। इस कारण इस कोर्ट को, इस कारण इस कोर्ट को, इस कोर्ट को न्यायालय की अवमानना का अधिकार था। इस कारण इस कोर्ट को न्यायालय की अवमानना का अधिकार था। पैराग्राफ चेंज। भारत में न्यायालय की अवमानना की अवधारणा को लागू किया गया। भारत में न्यायालय की अवमानना की अवधारणा को लागू किया गया, जो कि अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, जो कि अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को तथा अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया, वह अपनी अवमानना के संदर्भ में दंडित कर सकता है, दंडित कर सकता है, अवमानना के संदर्भ में दंडित कर सकता है। कंटेम्प्ट क्या है? कंटेम्प्ट क्या है? अवमानना क्या है? कंटेम्प्ट क्या है? इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसको डिफाइन नहीं किया गया। कंटेम्प्ट क्या है, इसको डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन याचियन सान्याल समिति, याचियन सान्याल समिति याचियन सान्याल समिति की सिफारिश के आधार पर, याचियन सान्याल समिति की सिफारिश के आधार पर न्यायालय की अवमानना अधिनियम, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया, 1971 बनाया गया। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अवमानना को, अवमानना को दो तरीके से परिभाषित किया गया। अवमानना को दो तरीके से परिभाषित किया गया। दो तरीके से परिभाषित किया गया, एक सिविल और दूसरा फौजदारी। सिविल, दूसरा है फौजदारी। दो तरीके से परिभाषित किया गया, सिविल और दूसरा है फौजदारी, मतलब क्रिमिनल या दंडिक। सिविल और दूसरा फौजदारी मतलब क्रिमिनल। एक सिविल है यानी दीवानी है, एक फौजदारी है। सिविल है और एक क्रिमिनल है। लिखेगा सिविल अवमानना से आशय यह है, सिविल अवमानना से आशय यह है कि जब न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की जाती है, कि जब न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की जाती है, सिविल अवमानना से आशय यह है
कि जब न्यायालय की अवमानना न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की जाती है, या न्यायालय में वचन दिया उसे भंग किया गया, या न्यायालय में दिए गए वचन को भंग किया गया, या न्यायालय में दिए गए वचन को भंग किया गया, तो सिविल अवमानना क्या है, सिविल कंटेम्प्ट क्या है? कि जब न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करते हैं, या न्यायालय में जो आपने वचन दिया उस वचन को भंग कर दिया, तो उसे सिविल कंटेम्प्ट कहा जाता है। जबकि लिखेगा, जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट दांडिक अवमानना से आशय, जबकि दांडिक अवमानना से आशय, जबकि दांडिक अवमानना से आशय न्यायालय की कार्रवाई में बाधा पहुंचाना, न्यायालय की कार्रवाई में बाधा पहुंचाना, या काम नहीं करने देना, न्यायालय की कार्रवाई में बाधा पहुंचाना या काम नहीं करने देना, या न्यायालय के निर्णय को लागू ना करना, न्यायालय के निर्णय को लागू ना करना, या उनके विचार व्यक्त करने से उनके विचार व्यक्त करने से न्यायालय की गरिमा पर चोट पहुंचती हो, न्यायालय की गरिमा पर चोट पहुंचती हो, उनके विचार व्यक्त करने से न्यायालय की गरिमा पर चोट पहुंचती हो, इसको हम लोग कहेंगे दांडिक अवमानना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। यह कहलाएगी दांडिक अवमानना। और उसके पहले जो हम लोगों ने सिविल अवमानना देखा कि न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई, या न्यायपालिका में जो आपने वचन दिया उस वचन का पालन नहीं किया, वचन को भंग कर दिया, तो उसे हम लोग कहते हैं सिविल अवमानना। और न्यायालय की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, या न्यायालय के काम नहीं करने देते, या न्यायपालिका के निर्णय को लागू नहीं करते, या आपने कोई ऐसा वक्तव्य दे दिया, आपने या कोई ऐसा विचार व्यक्त किया जिससे न्यायपालिका की गरिमा पर चोट पहुंची हो, तो ऐसी अवमानना को हम लोग दांडिक अवमानना के नाम से जानते हैं। इस प्रकार दांडिक अवमानना को डिफाइन मैंने कर दिया, लेकिन अवमानना को डिफाइन तो नहीं किया गया था। एच.एन. सान्याल जो समिति गठित हुआ, उस समिति ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पास किया गया, और उसके आधार पर दो प्रकार की अवमानना को डिफाइन किया गया, एक दीवानी अवमानना और दूसरा फौजदारी अवमानना। अब अगर न्यायपालिका की अवमानना कोई करता है, चाहे दीवानी मामलों में हो चाहे फौजदारी मामलों हो, तो ऐसी स्थिति में उसको दंडित करने का अधिकार है। तो लिखेगा अनुच्छेद 142, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा अनुच्छेद 142 संसद न्यायालय की अवमानना के लिए, संसद न्यायालय की अवमानना के लिए, संसद न्यायालय की अवमानना के लिए दंड का प्रावधान करता है। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड का प्रावधान करता है कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को, कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपए का जुर्माना, 2,000 रुपए का जुर्माना या 6 माह की सजा, 6 माह की सजा, या दोनों हो सकता है, या दोनों हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो न्यायालय की अवमानना
यह है न्यायालय की अवमानना। तो इसके पहले हम लोगों ने अभिलेखी न्यायालय पढ़ा। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अभिलेखी न्यायालय का दर्जा प्राप्त है कि इसके निर्णय को रिकॉर्ड रखा जाता है और इन फ्यूचर में जो भी न्यायालय निर्णय देगा उसके लिए गाइडलाइन के रूप में काम करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है और अगर इनके निर्णय कोई अवहेलना करता है तो उसके अवहेलना के संदर्भ में उनको दंडित करने का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन न्यायालय की अवमानना क्या है इसको डिफाइन तो नहीं किया गया था। तब यचन सान्याल समिति गठित हुई और उसकी सिफारिश के आधार पर न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पास किया गया और उसके आधार पर बताए गए दो प्रकार की अवमानना है। एक को हम लोग कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट, दूसरे को कहते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या है ये मैंने आपको परिभाषित किया, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है ये भी मैंने बताया। और जो व्यक्ति इनको अवहेलना करता है उस व्यक्ति को अनुच्छेद 142 के तहत संसद न्यायालय अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार प्रावधान करता है कि दोषी व्यक्ति को 2000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की कारावास की सजा या दोनों हो सकता है। कंफर्म हुआ? यह व्यवस्था हमारे यहां किया गया है। तो इसको आप लोग थोड़ा तैयार रखिएगा, ठीक है ना, बढ़िया से तैयार रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आप लोग देखिए।